हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं कर्म योगा को। ये मेरी 8 पार्ट की सीरीज होगी। ये मेरी पहली सीरीज है उस 8 पार्ट की। 8 या 9 बनाएंगे हम लोग। और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है ये स्पिरिचुअलिटी का। बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेज लिया है मैंने स्वामी विवेकानंद की बुक्स से। और वेदांता फिलॉसफी, उनकी कर्म योगा बहुत बड़ा रेफरेंस है इन सारे पार्ट्स की वीडियोस का। भगवत गीता के थ्रू भी काफ़ी कुछ समझा जा सकता है कर्म योगा के बारे में, जो फिर बाद में स्वामी विवेकानंद ने अपनी बुक्स में लिखा। और फाइनली मैं आज आपको थोड़ा सा इंटरप्रेट करके बताना चाहूँगी के बारे में समझ में आ गया तो बहुत सारी परेशानी तो हमारी ऐसे ही ख़त्म हो सकती है लाइफ में। अगर किसी ने ये 8 पार्ट की सीरीज़, जो कि मैं 4 से 5 महीने में कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी, सुन ली, समझ ली और जीवन में ढालने का एक अवसर दिया, अध्ययन करने का एक मौका दिया, सो 2, 3, 4 सालों के अंदर जीवन परिवर्तित हो जाएगा। शुरू करते हैं। कर्म योगा को समझाने से पहले कर्म को समझना ज़रूरी है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे पार्ट्स में, तो हम फिर योगा को भी समझेंगे, बहुत कुछ समझेंगे। लेकिन आज के इस एपिसोड में, आज के इस पार्ट में हम कर्म को समझने की कोशिश करेंगे और कैरेक्टर को समझने की कोशिश करेंगे। कर्म का जो डेफ़िनिशन है वो एक संस्कृत शब्द से निकल के आता है क्रि, जिससे क्रिया बनता है वो क्रि। उसका मतलब होता है टू डू, मतलब करना। सिर्फ़ मतलब होता है करना। अगर हम थोड़ा मेटाफिज़िकल वे में जाएँ और कर्म को समझने की कोशिश करें, तो कहीं न कहीं जो हमारे पास्ट एक्शंस होते हैं, उनके रिज़ल्ट्स भी कर्मा हो जाते हैं। जो हम अभी कर रहे हैं, वो भी कर्मा हो जाते हैं। तो दोनों ही चीज़ें एक्चुअली देखा जाए, तो कर्म का पार्ट बनती हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर कर्म योग की पूरी सीरीज़ में हम इसको बस एक्शन लेके चलेंगे, मतलब क्रिया, मतलब क्रि, मतलब टू डू। हमारा एंड गोल क्या होना चाहिए? क्या प्लेज़र और हैप्पीनेस हमारा एंड गोल है या कुछ और? क्योंकि जब भी हम प्लेज़र और हैप्पीनेस की बात करते हैं, कभी ना कभी ख़त्म होने ही होते हैं। आप देख लो अपने पास्ट में जाके थोड़ा। जहाँ आपको 10th का एग्ज़ाम देना था, फिर आपका वो हैप्पीनेस थी, प्लेज़र था, ख़त्म हो गया। आपको कोई एक ड्रीम जॉब पकड़नी थी, जब उसमें आप आ गए, तो वापस आपकी ज़िंदगी में दुःख शुरू हो गए, प्लेज़र, हैप्पीनेस ख़त्म हो गया। अगर हमारा एंड गोल प्लेज़र और हैप्पीनेस है, या होता है, तो इससे कुछ ज़्यादा कुछ ख़ास जीवन में होने की उम्मीद ही नहीं है एक्चुअली। क्योंकि हम जैसे ही उस चीज़ को पकड़ेंगे, उसके बाद वापस हम बैक टू पवेलियन हो जाते हैं। मतलब ये सर्किल है, वापस एंड स्टार्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो फिर हमारा एंड गोल होना क्या चाहिए? आपको नहीं लगता हमारा एंड गोल नॉलेज होना चाहिए? क्योंकि नॉलेज समुंदर है और आप शायद उसकी एक बूंद, और ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ना इस जन्म, ना अगले जन्म, ना जन्म जन्म जन्म, जन्मों जन्मों का साथ है नॉलेज के साथ। तो अगर किसी इंसान का एम नॉलेज सीकिंग होता है, अपने आप को डेवलपमेंट करना होता है, अपने आप को जानना होता है, वहां पर हम काफी शांत हो जाते हैं, पीसफुल हो जाते हैं। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कैरेक्टर क्या है, और कैरेक्टर को समझने के लिए पहले कर्म का रोल क्या रहता है कैरेक्टर को बिल्ड करने में, उसको समझना ज़रूरी है। तो जब हम इस जीवन में आते हैं, तो हम सुख देखते हैं, दुःख देखते हैं, हमारी लाइफ की नॉर्मल प्रोसेसेस चलते रहते हैं, हमारे पुराने कर्म, पुराने के पुराने कर्म, क्योंकि आदि अनंत तक, काल तक है, कभी चलता आ रहा है, किसी को पता ही नहीं कब शुरू हुआ, कब खत्म होगा, नोबडी नोज़ दैट। लोग एज़्यूम करते हैं, थ्योरी बना सकते हैं, बट किसी को पता नहीं। तो चलता हुआ आ रहा है, फिर आपकी साइकिल आपके कर्मों में चलता रहता है। तो सुख-दुःख जीवन का एक पार्ट है, और वो सुख और दुःख आपके सोल पे, आपके माइंड में एक इम्प्रेशन देता है। वो जो एक इम्प्रेशन वो डालता है, उसी से फिर आप अपने अगले चीज़ों के एक्शन की चॉइसेस करते हो, और जो वो आपके चॉइसेस होते हैं, वो आपके कर्म होते हैं, और जो उसके रिज़ल्ट आते हैं, वो भी आपके कर्म आते हैं। और कहीं न कहीं जो एक कंबाइंड पिक्चर की जो एक इमेज आपके दिमाग में कैरी होती है कि सुख ये है, दुःख ये है, और आपने जो पूरी ज़िंदगी में देखा होता है, उसके हिसाब से आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है। कहते हैं कि दुःख और सुख दोनों गुरु हैं हमारे जीवन में, कुछ ना कुछ वो हमें अच्छा सिखाते हैं। किसी का बड़ा दिल देखा तो हमें भी दिलदार होने का मन करता है, किसी कंजूस को देख लिया तो फिर हमें भी कंजूस होने का मन करता है। होता नहीं होता ऐसा? बहुत बार होता होगा ऐसा। हाउएवर, जो दुःख होता है, जो ज़रूरतें होती हैं जीवन की, जो गरीबी होती है जीवन की, या कुछ और भी हो सकता है, वो हमें ज़्यादा बेहतर इंसान बनाने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन क्या हम उस वक़्त जब हमें फेलियर मिल रहा होता है,
क्या हम उस वक़्त जिस वक़्त हम उस गरीबी में होते हैं, जब हमें ज़रूरतें हम चाहते हैं वो हमें मिल नहीं पाता है, क्या जब हम उस अनलव सिचुएशन में होते हैं, जब हमें प्यार चाहिए, हमें मिल नहीं पाता है, क्या उस टाइम हम एक अच्छी चॉइस कर सकते हैं, एक अच्छा कर्म बना सकते हैं ताकि वो हमारा फ्यूचर बना सके? ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सब कुछ आपकी मानसिकताओं पे डिपेंड करता है। ये सब कुछ आपकी क्वालिटी नॉलेज पे डिपेंड करता है। इसलिए कहते हैं कि हर चीज़ की ज़िम्मेदारी आपकी है एंड यू आर रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग। जो नॉलेज होती है वो इनहेरेंट होती है। हमेशा याद रखेंगे हर इंसान के दिमाग में भगवान ने नॉलेज ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड करी हुई है। आपको बस डाउनलोड करने की देर है। तो चलो एग्ज़ाम्पल लेते हैं न्यूटन का, ग्रेविटेशनल फ़ोर्स जैसी बड़ी चीज़ न्यूटन ने डिस्कवर करी। तो न्यूटन कौन-सा बैठे हुए थे कोने के पेड़ में सोच रहे थे कि जब ग्रेविटेशन आएगा तब वो उनको पता चलेगा। ग्रेविटेशन तो जब से दुनिया है, जब से आप भी नहीं है, जब से कण पैदा हुआ है तब से है। इट्स जस्ट लाइक कि उनके दिमाग में वो बात आई, उन्होंने अपने दिमाग को ही डिस्कवर किया, उन्होंने फाइंड किया ये ग्रेविटेशन फ़ोर्स है। सो कहीं न कहीं हर चीज़ की नॉलेज जो हम चाहते हैं बाहर से वो हमारे अंदर पहले से है। लेकिन हमने कभी अपने आप को इतना इंट्रोस्पेक्शन में डाला ही नहीं, कभी हमने अपने आप को खोजने की कोशिश ही नहीं करी, कभी हमने अपने आप से सवाल किए ही नहीं। जो सवालों के जवाब आप कहीं न कहीं दूसरों से माँगते हैं, उसके सारे जवाब आपके अंदर हैं, लेकिन आपने कभी उसको जानने की कोशिश नहीं करी। जब ग्रेविटेशनल फ़ोर्स, एसी-डीसी करंट, सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स, यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी, मेटाफिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, हर एक चीज़ आपने इंसानों ने इजाद करी है। तो ऐसा नहीं कि उनको ग्रेविटेशनल फ़ोर्स मिल गया और मिलने के बाद उनको लगा अरे भगवान ने उनको सौंप दिया। इट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। आगे चल के टेलीपैथी का कल्चर बहुत फास्ट हो रहा है, उस पर रिसर्च बहुत ज़्यादा चल रही है। इट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। इट्स जस्ट लाइक हमने उसको खोजने की कोशिश नहीं करी और जिसने कर दी तो वो न्यूटन बन जाते हैं। जिसने कर दी, उसका जज़्बा रखते हैं, तो वो न्यूटन या टेस्ला जैसे लोग बन जाते हैं, विवेकानंद जैसे लोग बन जाते हैं। सो हमें ये समझना है कि जो नॉलेज हम सीक करना चाहते हैं, द नॉलेज इज़ ऑलरेडी सीकिंग यू। इट इज़ जस्ट यू कि आपको अपने दिमाग को सुनने की, समझने की एक बार कोशिश करनी चाहिए। सो अभी तक जो भी हमने समझा थोड़ा बहुत कर्म और कैरेक्टर के बारे में, तो हमने ये देखा, हमने नोटिस अगर जो कर पाया तो ये एक साइकिल है। शुरुआत हुई सुख और दुखों से जो जीवन में आते हैं, जो कहीं न कहीं कॉज़ एंड इफ़ेक्ट पे चलते हैं। कभी कुछ कॉज़ हुआ होगा, उसका इफ़ेक्ट ये है। उसके बाद आपके माइंड में, आपकी सोल में उस सुख या दुःख की वज़ह से कुछ इम्प्रिंट या इम्प्रेशन आते हैं दुनिया के बारे में, कि नहीं लोग तो ऐसे ही होते हैं, लोग तो ऐसे भी होते हैं। तो जो अलग-अलग हमारी सोच है, वो अलग-अलग सोल के इम्प्रिंट्स का नतीजा है। और उसी नतीजे, उसी माइंडसेट के साथ आप अपनी ज़िंदगी की जंगों को लड़ना चाहते हैं, ये सोच के कि जो आप सोच रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। और उसके बाद जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोचा कि प्यार में तो धोखा ही मिलता है, प्यार तो हम किसी से कर ही नहीं सकते हैं। ये आपको क्योंकि धोखे इतने बार मिल गए तो आपने ये मानसिकता अपनी सेट कर ली। इसमें और डीप जाने की आपने कोशिश नहीं करी, लेकिन ये मानसिकता आपने सेट कर ली। जो भी पार्टनर रिलेशनशिप आपकी लाइफ में नेक्स्ट आएगा, आप हमेशा ही शक में रहोगे, आप उनको बहुत इनसिक्योर करोगे, खुद भी इनसिक्योर रहोगे। एट द एंड जो आप कर्म करेंगे, जो आप चॉइसेस लोगे उस टाइम, वो दोबारा फिर कॉज़ एंड इफेक्ट में जाएँगे और उसका इफेक्ट क्या होगा, ये लोग या तो आपको दोबारा छोड़ देंगे, या तो फिर आप इनको छोड़ दोगे, समथिंग लाइक दैट। मतलब एक लविंग रिलेशन कभी बन नहीं पाएगा जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जहाँ पर ट्रस्ट फैक्टर मिसिंग होता है लाइफ में बहुत ज़्यादा। जहाँ ट्रस्ट नहीं है, वहाँ कुछ नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब मेरे कर्मों का कॉज़ एंड इफेक्ट की साइकिल ने मुझे सुख-दुःख दिया। उसके बाद मेरे पास नॉलेज नहीं थी चीज़ों को समझने के लिए, तो जो उसने इंप्रेशन दाता गया बॉडी के अंदर, वही इंप्रेशन के साथ मैंने अपने बाकी के डिसीजंस लिए, जो कि मेरे नए कर्म बने और उसके जो इफ़ेक्ट होंगे वो मेरे फ्यूचर के कर्मों का फल होगा। इसका मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक स्टूडियस स्टूडेंट हूँ और मैंने काफ़ी अच्छी मेहनत करी है और मेहनत करते-करते मैं अपने कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में बैठी और मुझे लगा कि मैं अच्छा कर लूँगा, मैंने कर भी लिया, लेकिन मैं फेलियर मुझे मिल गया। क्योंकि मैंने बोला कि कहीं न कहीं हर ज़िंदगी के अपने कॉज़ एंड इफ़ेक्ट चलते हैं, तो कुछ ना कुछ सिखलाई शायद आपकी पेंडिंग थी इस दुनिया में, जो कि आपको सीखनी चाहिए थी और वो फेलियर के रूप में आपको मिली, जो कि आपको समझनी चाहिए थी। लेकिन आपने समझने की इतनी कोशिश नहीं करी, आपने उसको अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू डिमीनिंग में ले लिया बहुत ज़्यादा। नाउ एक नया कर्म आपने क्रिएट किया सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू का, जो वो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट इंसान हो गया और जब वो अपने नए कर्म बनाएगा, मतलब दोबारा पढ़ना शुरू करेगा, तो कहीं न कहीं जो उसका सोर्स था वो अंडर वैल्यू और नॉन कॉन्फिडेंट नेचर में आएगा। तो जब आप दोबारा एग्जाम देने जाएँगे, तो कहीं न कहीं वो अंडर वैल्यू और नॉन कॉन्फिडेंस आपके एग्जाम पेपर में झलकेगा दोबारा और उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, वो आप दोबारा सोचेंगे।
सो याद रखेंगे, चाहे कुछ भी हो गया हो जीवन में, हमें अगर अपना माइंडसेट हमने अगर क्लियर किया हुआ है, हम अपने कर्मों की तरफ इस तरफ बढ़ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हमारा मोटिव उसके पीछे ना छुपा हो, तो हमें रिज़ल्ट हमेशा ही वही मिलते हैं जो हम चाहते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल की तरफ लेके चलती हूँ, समुंदर की तरफ चलते हैं, लहरों की तरफ चलते हैं। आपने देखा है कभी लहरें जब टकराती हैं तो एक आवाज़ आती है। आपको लगता होगा बड़ी-सी लहर है टकरा रही है, लेकिन उस बड़ी लहरों में छोटी-छोटी-छोटी लहरें होती हैं जो आपको दिखती नहीं हैं। वो आवाज़ें उन्हीं छोटी-छोटी लहरों की होती हैं जो मिलके एक बड़ी लहर बनाती है और आपको सुनाई देता है कि वो टकरा रही है। सिमिलरली यही कैरेक्टर है, इसी को कैरेक्टर की तरह समझेंगे कि इंसान का जो कैरेक्टर है, जो आपको फ्रंट में दिख रहा है, वो उसकी ज़िंदगी की छोटी-छोटी सुख-दुःख, खुशी-हँसी, रोना-गाना, चिल्लाना, ये सब मिलके वो एक मेन कैरेक्टर की तरह बाहर आता है जो आपको पब्लिक में दिखता है। तो अगर हमें किसी का कैरेक्टर को समझना है ना? ये समझना है कि इंसान कैसा है तो उसकी बड़ी-बड़ी चीज़ों को ना देख के उसके डेली एक्शंस को देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो दिन भर कैसे हैं, दिन भर क्या करते हैं और उनके छोटे-छोटे एक्शंस में उनका कैरेक्टर छुपा हुआ होता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना अगर आप पब्लिक में स्पेशली सोशल मीडिया में देखें, तो लोग जब कैमरे के सामने आते हैं स्पेसिफिकली तो वो दिखाते हैं वो जो जनरली होते नहीं हैं। तो अगर हमें एक्चुअली में उनको समझना है कि ये सामने वाला हमारा आइडल बन सकता है, नहीं बन सकता है या इन्फ्लुएंसर है या जो भी है या जो ये बोल रहे हैं, क्या वो सही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, तो आप उनकी डेली एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं। अगर वो इस तरह का कुछ पोस्ट डालते हैं या नहीं डालते हैं या उनकी छोटी-छोटी चीज़ें जो आपको कहीं और से छोटी-छोटी चीज़ें उनकी बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, इससे हमें समझ में आ जाता है कि इंसान का कैरेक्टर क्या है। इसलिए हमेशा लोगों की बड़ी-बड़ी चीज़ों पे नहीं जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग होते हैं जो फ़िटनेस को बहुत प्रमोट करते हैं, बोलते हैं ऐसा है, वैसा है, देखा जाए तो फिर वो पान, गुटखा, सुपारी खुद ही खा रहे होते हैं। सो हम उनको उस एक पर्टिकुलर फ़ेज़ के लिए जज नहीं कर सकते हैं, बट हम उनके वो छोटे-छोटे डिसीज़न्स के थ्रू उनके कैरेक्टर को जज ज़रूर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ कर्मयोग हमें बताता है यार, कि कैरेक्टर को कैसे हमें अपने कैरेक्टर को भी देखना है कि कोई चीज़ हम बाहर दुनिया में क्या बता रहे हैं, लेकिन जब कैमरा हट रहा है, दुनिया वाले हट रहे हैं, तो पीछे जब हम अकेले हैं, तब हमारा कैरेक्टर क्या है? हम बोल रहे हैं हम नारी की इज़्ज़त करते हैं, हम उनकी परवाह करते हैं, बट वहीं हम बहुत ज़्यादा पॉर्न एडिक्ट हैं। जब दरवाज़ा बंद हो जाता है, हम गलत-गलत काम देखते भी हैं, करते भी हैं, मज़े भी ले रहे होते हैं और गाली-गलौज भी करते हैं। एक फ़ेक आईडी बना के उनको गंदी-गंदी गालियाँ मारते हैं। जैसे ही हम पब्लिक लाइमलाइट में आते हैं, पेरेंट्स के सामने आते हैं, भाई-बहनों के सामने आते हैं, फिर हम राम बनने की कोशिश करते हैं। सो ये चीज़ें थोड़ी-सी हमें समझनी है कि हमारा कैरेक्टर भी क्या है, हमें इसको भी समझा जा सकता है और ये बहुत बेहतरीन तरीके से कर्मयोग में सिखाया गया, बताया गया। तो इससे मैं ये समझाना चाह रही थी कि एक फुलिश इंसान भी अच्छे बड़े मूवमेंट में बड़ा हो सकता है, फुलिश इंसान भी। लेकिन कहते हैं ना एक एक कैरेक्टर वाला इंसान जिसे बोलते हैं ना, जो एक असली इंसान है, वो हर कंडीशन में अपने कैरेक्टर मतलब अपने दिमाग को होल्ड करता है ना? जैसे वो बाहर है, वो अपने अंदर भी उसी चीज़ को दिखाता है। अब मैं आपको थोड़ा-सा मैनिफेस्टेशन की तरफ लेके चलती हूँ इसी कैरेक्टर बिल्डिंग में। ये जो हम होते हैं ना, ये हम सेंटर होते हैं और पूरा यूनिवर्स हमारी तरफ आता है। मतलब अच्छाई, बुराई, खुशी, दुःख, किसी ने हमें गाली दी, किसी ने हमें सराहना दिया, हमारा प्रमोशन हो गया, हमारा डिमोशन हो गया। पूरा यूनिवर्स हमसे अट्रैक्टेड है। वो सब कुछ हमें देता है, हम सब कुछ उससे ले रहे होते हैं। और वहीं जब हम निकालते हैं, जो हमारा कैरेक्टर होता है, मैं आपको कैरेक्टर ही समझा रही हूँ इस वीडियो में। जो हमारा कैरेक्टर होता है, वो यही चीज़ें जो हमारे पास आई हैं, इसको हम अपने दिमाग के हिसाब से पूरा इसका मसाला बनाते हैं और फिर यूनिवर्स में बाहर फेंकते हैं। तो ऐसा है कि जैसा आप फेंकोगे वैसा आपको वापस मिलेगा। सो अगर आपको सुख आ रहा है और आपने सुख वापस फेंका तो सुख वापस मिलेगा। दुःख आया आपने दुःख की तरफ फेंका तो दुःख वापस मिलेगा। सो कहीं न कहीं हम बहुत ही पावरफुल क्रीचर हैं इस दुनिया के। प्लीज़ समझिए, मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए कि जब हम ये सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो हम चीज़ों को फेंकने की भी कैपेबिलिटी रखते हैं, हम रेडिएट करने की भी कैपेबिलिटी रखते हैं। तो एक अच्छी नॉलेज, एक बढ़िया नॉलेज उस मसाले के मिक्स को बढ़िया मिक्स बना के बाहर फेंक सकती है। लेकिन अगर हमें नॉलेज नहीं है, तो जो जैसा आ रहा है उसको वैसा ही देखते, सोचते समय अगर हम फेंकेंगे तो हमारे पूरी लाइफ़ वो नेगेटिव लूप में फँसती चली जाएगी। अगर हमें नेगेटिव लूप को तोड़ना है, तो हमें कहीं न कहीं अपनी थिंकिंग माइंडसेट को चेंज करना है और एक दूसरी चीज़ हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। याद रखेंगे हमेशा, जो फेंकेंगे वो वापस मिलेगा। ओके, ओके, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम आज इसी कैरेक्टर में सीखने की कोशिश करेंगे दोबारा। सो इट इज़ कॉल्ड इटर्नल लॉ। ये क्या लॉ? ये इटर्नल लॉ बोलता है कि कोई भी इंसान को कोई भी चीज़
फ्री में नहीं मिल सकती, उसको वही मिलेगा जो वो डिजर्व करता है। ओके, सो बट आई डोंट डिजर्व वाले जो फीलिंग वाले लोग हैं, वो तो ये मान के चले, रेस्ट एश्योर मान के चलें कि जब आप फील ही नहीं कर रहे हो उस चीज को तो वो आपको कभी नहीं मिलेगी। लेकिन जो ये बोलते हैं कि दैट आई डिजर्व दिस, मुझे मिलना चाहिए था, मुझे मिला नहीं, तो कहने का मतलब ये है कि फिर से दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आपको वही मिलेगा इस दुनिया में, पहला जो आप डिजर्व करते हैं, और कुछ भी इस दुनिया में फ्री नहीं है। इसका मतलब वो डिजर्व वाली चीज पाने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ भी इस दुनिया में फ्री का नहीं मिलता। और जो डिजर्व वाला जो वर्ड मैंने यूज किया है, वो डिजर्व आपका कैरेक्टर है। जैसे कैरेक्टर के आप होंगे, उसी कैरेक्टर के हिसाब से आपको अपनी लाइफ में चीजें मिलती हैं। तो बहुत ज्यादा ये नहीं सोचेंगे और देखेंगे कि जिनके पास बहुत कुछ है तो वो बहुत खुश हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको जो दिखाया जाता है जरूरी नहीं है कि वो सच हो। तो हमें जब तक अंदर की शांति नहीं है, दिल में सेटिस्फैक्शन हम कैरी नहीं करते, खुश नहीं है, रात में सही से सो नहीं पाते हैं अगर, तो हम कुछ भी पालें इस दुनिया में वैसे ही रह जाएंगे। इस एग्जाम्पल को मैं कुछ इस तरह बताती हूँ। देखो, देखा जाए तो नेट पे, यूट्यूब में हर चीज आपको काफी इजीली एक्सेसिबिलिटी में मिल जाती है ना। आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन हर कोई करता नहीं है ना। हर कोई नहीं कर पाता। कुछ होते हैं जिन्होंने ये नॉलेज जो हम बांट रहे हैं, अगर अपने जीवन में अपना ली तो काफी कुछ जीवन बदल सकता है। सेल्फ इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, सोचते सब है, करता बहुत कम है। क्योंकि जो कर रहा है वो डिजर्व करता है, क्योंकि उसने अपने आप पे काम किया होता है, इसलिए वो करने की कैपेबिलिटी रखता है। और कहीं ना कहीं हम, हमारी ऐसी वीडियोस उनको अट्रैक्ट हो जाती हैं, तो वो उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, बट जरूरी नहीं है हर कोई अपने पे काम करे। 100 में से एक ही इंसान होगा जो काम कर रहा होगा, क्योंकि उसने डिजर्व करता है वो, क्योंकि उसने काम किया है अपने पास्ट में भी, कि अब वो उसको करने की कैपेबिलिटी रखता है। क्या पता आपको अभी और वक्त लगेगा, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जीवन में जो भी मिलता है आपको, वो आप डिजर्व करते हैं, मिल रहा होता है। और कहीं ना कहीं ये आपके कैरेक्टर कैरेक्टर से बहुत जुड़ा हुआ होता है, बहुत ज्यादा जुड़ा होता है। हमेशा याद रखें, कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ, कुछ बहुत ही गंदा हीनियस हो रहा है मेरे साथ, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं ये हमारे बहुत पुराने से पुराने कर्मों से चीजें जुड़ी हुई हैं। लेकिन आगे क्या होगा, ये चीज मैं अभी के अभी अपने कर्म दोबारा बना रही हूं और फिर अपनी डेस्टिनी डिसाइड कर रही हूं। तो डेस्टिनी क्या है, अगर मैं आपको एक वर्ड में समझाऊं, तो कॉज और इफेक्ट, कर्मों की एक साइकिल होती है कि ये कुछ मैंने किया, उसका मुझे कुछ रिजल्ट ये मिला, वो मेरा इफेक्ट हो गया। मैंने कुछ किया, वो मेरा कॉज हो गया, मुझे कुछ उसका रिजल्ट मिला, वो मेरा इफेक्ट हो गया। और जो मेरा इफेक्ट होता है वो मेरी डेस्टिनी है, उसको कोई बदल नहीं सकता। कहने का मतलब है कि अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं करी और आप ये सोच रहे हैं कि कंपटीशन तो मैं ही निकालूंगा, ही निकालूंगी, सो उसका जो आगे आने वाला है वो आपको पहले से ही पता है एक्चुअली, और जो आएगा उसको आपको एक्सेप्ट करना है कि भाई ये मेरी डेस्टिनी थी, क्योंकि ये मेरा रिजल्ट था, मैंने ऐसा किया। बट बहुत बच्चे बोलते नहीं, हमने तो बहुत मेहनत करी है, नहीं ये वो। बहुत बार क्या होता है, हमें वही मिलता है जो हम डिजर्व करते हैं, क्योंकि हमारे कैरेक्टर का पार्ट होता है। मे बी जो वो पर्टिकुलर जॉब, पर्टिकुलर पोजीशन जिसके लिए आप फाइट कर रहे हैं, मे बी वो आपके कैरेक्टर को मैच नहीं कर रही है। मे बी आपको वहां तक पहुंचने के लिए अपने आप को और ऊपर करना पड़ेगा। हमेशा याद रखेंगे तो दिल में शांति मिलेगी। और कहीं ना कहीं आप अपने आप को जब इंप्रूव करते हैं, नॉट ओनली बाय स्टडी, तो जब कोई फेलियर आता है, जब कोई कंपटीशन आता है, तो सिर्फ वो इंटेलिजेंस की बात नहीं होती है, वो बात होती है रेजिलियंस की, वो बात होती है गिर के उठने की, वो बात होती है कैरेक्टर बिल्डिंग की। और जिसने ये बात समझ ली कि कैरेक्टर बिल्डिंग क्या होता है, वो अपने आप अपने कर्मों को दोबारा लिखता है, अपनी डेस्टिनी खुद बनाता है, और उसके बाद वो चीजें उसको डिजर्व करती हैं, तो भगवान पक्का आपको देगा। जब हम कर्म को समझते हैं, मतलब हम कुछ कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब हम कर्म योग की बात करते हैं, तो हम वो कार्य को कैसे करें, हम इसकी बात करते हैं। क्यों सिर्फ कार्य करना ही जरूरी है, या उस कार्य को कैसे किया जाए ये ज्यादा जरूरी है? हाँ, ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे रिजल्ट जो आपके होते हैं कोई भी कार्य को करने के, दुगने तिगुने चौगुने 10 गुने हो जाते हैं। बहुत स्पीड में आप अपने एम और टारगेट की तरफ बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल हमें पता होना चाहिए कि नॉट ओनली डूइंग वर्क, बट हाउ टू डू वर्क। और ये पूरी सीरीज ही आपको ये समझाने में मदद करेगी, हाउ टू डू वर्क। आपके कर्मों को आपको करना कैसे है, माइंडसेट क्या होना चाहिए कोई भी काम शुरू या खत्म करने से पहले। हम अगर बात करें कोई भी काम को करने की, तो हम सबके दिमाग में, इंक्लूडिंग मी, सबके अंदर एक मोटिव होता है कि भाई मैं काम कर रहा हूं कोई भी, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए, मुझे नाम चाहिए, इज्जत चाहिए, फेम चाहिए, मुझे स्वर्ग में जाना है, मुझे जन्नत चाहिए। हाँ, होता नहीं?
मैं एक अच्छा इंसान हूँ, तो एक अच्छा इंसान ऐसे ही अच्छे काम करता है, तो मेरा गुडविल रहे हमेशा, मैं गॉड फियरिंग हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में और बहुत बार लोग इसलिए भी काम करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि दूसरों को सज़ा दें, जो गलत काम कर रहे हैं या कभी-कभी खुद अपने आप को भी सज़ा देने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। खुद कहते हैं ना पेनेंस, खुद को भी सज़ा दे रहे होते हैं बहुत चीज़ों के अंदर, सेल्फ एबेसमेंट करते हैं। बहुत बार लोग दान देते हैं गरीबों को सोच के कि भगवान उनको रिटर्न में देगा। यस, वो देगा, बट ऐसे नहीं। और बहुत बार हम ये सोचते हैं दान पुण्य में कि ऐसा करने से अच्छा है क्योंकि मेरी इमेज मेंटेन रहेगी क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, तो फॉर द गुडविल ओनली, है ना? हाउएवर कर्म योग हमें ये बताता है कि अगर कोई काम विदाउट मोटिव किया जाए, मतलब सिर्फ उस काम को बस काम की तरह लिया जाए और सिर्फ काम की तरह किया जाए, तो कहीं न कहीं हम थोड़ा उससे डिटैच होते हैं और बेटर कर सकते हैं कुछ भी विदाउट दोज़ फ्लक्चुएटिंग फीलिंग्स जो हर दिन आपके आके आपको अटैक करती हैं। कभी आप बहुत मोटिवेटेड होते हैं, कभी आप बहुत डीमोटिवेटेड होते हैं, कभी आप बिल्कुल लगता है कि जैसे आसमान फाड़ देंगे और कभी आपको लगता है जैसे कि धरती के अंदर हम घुस जाएँ, इतना ज़्यादा आपको डिप्रेशन या डीमोटिवेटेड फील करते हो आप। एंग्जायटी रहती है बहुत ज़्यादा। सो अगर इन सब चीज़ों से बचना है तो कहीं न कहीं हमें विदाउट मोटिव अब काम करना सीखना शुरू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने आपको बोला आपने कल ही शुरू कर दिया, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन हम बिल्कुल इसका अभ्यास कर सकते हैं। अनसेल्फिशनेस वर्क का अभ्यास किया जा सकता है। सपोज़ करिए हमारे पास कोई 10 पेशेंट्स आए, हमने 9 को पैसे ले लिए, उनसे काम कर लिया, ऑफ कोर्स उनसे हमने काम किया, ऑफ कोर्स ये बिज़नेस है तो आप उनसे लेन-देन करेंगे। लेकिन कोई एक इंसान ऐसा हो, है ना? कोई एक इंसान ऐसा हो जिनसे आपने कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया, ना पैसा एक्सपेक्ट किया, ना उनसे फ़ेवर थैंक यू एक्सपेक्ट किया, ना आपने उनसे एक्सपेक्ट किया कि वो आपको क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, बस वो आए, आपने उनसे कुछ माँगा भी नहीं, आपने उनको जो उनकी मदद थी आपने उनको कर दी। अब वो उनकी मर्ज़ी है, वो कुछ देना चाहें, ना देना चाहें, वो उनकी मर्ज़ी है ना? लेकिन आपने उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया उस काम के लिए। ये एक एक ऐसी चीज़ है जो हमें ऑन अ डेली बेसिस अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं डालने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि यही चीज़ है जो हमें शांति देती है बहुत ज़्यादा। सो इस कियोस्क में, है ना? इस कियोस्क भरे एनवायरनमेंट में वो पीस हमें यहीं से मिल सकता है बस। लव, प्यार, अनसेल्फिशनेस और ट्रुथ मतलब सच्चाई। सच्चाई किस चीज़ की? अपने अपनी सच्चाई, दुनिया की नहीं अपनी सच्चाई। ये कुछ 3 ब्रह्मन की कहते हैं ना इस ब्रह्मांड की कुछ सुप्रीम पावर्स हैं और अगर ये पावर्स आपने धीरे-धीरे अपने अंदर बॉडी में डालना शुरू किया तो वो आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप सच में इस जीवन से चाहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो जब मैं मैनिफेस्टेशन सिखाती हूँ एज़ आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच ऑल्सो तो मैं लोगों को बोलती हूँ पहले आपको बेस तैयार करना है और बेस पहले पीस होता है। एंग्ज़ायटी में अगर आप मैनिफेस्टेशन चालू करेंगे तो मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट्स फिर आप मिलने को तो मिल जाते हैं क्योंकि आप उस चीज़ को बार-बार उच्चारण कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन फिर उसके साथ क्योंकि एंग्ज़ायटी भी थी तो एंग्ज़ायटी भी साथ में रिजल्ट में चिपक के आएगी, उस चीज़ का ज़िम्मेदारी आपकी होगी। इसलिए हमेशा पहले हमें एक पीस मेंटेन करना चाहिए लाइफ़ में, क्या चाहिए जो है उससे सैटिस्फाई हैं, जो चाहिए उसके लिए थ्राइव करते हैं, उसके लिए हमारी आकांक्षाएँ हैं, उसके लिए हमारा पोटेंशियल है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें चिंता करनी है और फिर इस बेस के साथ अगर हम मैनिफेस्ट करते हैं कुछ भी, इस बेस के साथ मतलब पीस के साथ जो कि हमारे दोबारा एक कर्म हुए और फिर हम अपने नए कर्मों को मतलब मैनिफेस्ट करेंगे तो एक बेटर रिजल्ट हमें मिलेगा। कृष्ण बोलते हैं ना भगवत गीता में जब अर्जुन को बताते हैं कि तुम अपने कर्मों से मतलब रखो, तुम अपने एक्शन से मतलब रखो, तुम्हें रिजल्ट से क्या मतलब? उसको देना या नहीं देना, वो मैं देखूँगा, तुम अपने कर्मों से मतलब रखो। और ये बात बहुत सच भी है, मैंने अपने जीवन में भी बहुत बार इन चीज़ों को धारण किया है और सच में चाहे वो कॉम्पिटिशन्स हों या बिज़नेस ही चलाना क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड अगर हम रहते हैं, तो हम हमेशा ही एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस में रहते हैं। लेकिन अगर हम प्रोसेस ओरिएंटेड हो जाते हैं लाइफ में, कहने की मतलब है कि अगर हम बहुत ज़्यादा हर दिन हम उसके लिए क्या कर रहे हैं ऐसा कि वो हमारे जीवन को बदल सके, अगर हम इसमें ज़्यादा ध्यान लगाएँगे, तो कहीं न कहीं हम वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो हम अपने दिमाग में सोचते हैं। क्योंकि जब आप हर दिन वो कर रहे हैं, वो कर्म बना रहे हैं, जो आप आगे करना चाहते हैं, तो कॉज़ का जो इफ़ेक्ट होगा, जो उसका फ्यूचर बनेगा, वो 100% वही होगा, जो आप डेली कर रहे हैं। तो अगर आप डेली पुशअप मार रहे हैं 5 तो अगले 30 दिनों के अंदर 10 पुशअप आप बड़ी स्पीड में निकाल सकते हैं। अगर आपने डेली 5 मारने की प्रतिज्ञा ले ली है तो। कौन रोक पाएगा उसको? वो डेस्टिनी है आपकी। कौन रोक सकता है इन चीज़ों को? याद रखेंगे बहुत सारे पुराने जन्मों के कर्म
इन जन्मों के कर्म, तो बहुत जो पीछे के जन्मों के कर्म का जो रिजल्ट है, जिसको हम डेस्टिनी भी बोलते हैं, वो हमारे हाथों में नहीं है। लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं ना, वो हमारे हाथों में है, बिल्कुल हमारी मुट्ठी के अंदर। तो जो पीछे जो हो गया बुरा अच्छा, वो हमारे हाथों में, लेकिन आगे आने वाला जो है वो मेरे हाथों में जरूर है। मैं वो भी खराब कर रहा हूं, कर रही हूं, ज्यादा फ्यूचर का सोच के। इसलिए कर्म योग हमें ये बताता है कि कुछ भी काम करेंगे, ज्यादा मोटिव कैरी नहीं करेंगे, थोड़ा सेल्फलेस होने की कोशिश करेंगे। इसलिए पैशन का रोल बहुत ज्यादा आता है। वो आग, जब कोई इंसान सेल्फलेसली होके अनसेल्फिशनेस के साथ कोई काम करता है ना, अनसेल्फिशनेस के साथ कब काम करता है, तो वो दुनिया हिलाने का जज्बा रखता है। उसी जज्बे को पैशन बोलते हैं। वो आता है, वो आता है। तो जब भी हमें ढूंढना है कि हमारा पैशन क्या है, ये मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी ऐसा काम जिसमें हम बिना किसी के ना रिजल्ट के अगर हम वो काम करने को रेडी है ना, वो हमारा पैशन है और हमें उसकी तरफ जाना है। अब मैं आखिरी बात जो इस वीडियो में करना चाहती हूँ वो है संयम की बात। संयम मतलब रिस्ट्रेन करना, मतलब कंट्रोल करना। कोई भी ऐसा इंसान एक आइडियल इंसान होता है जो अपने आप पे संयम कर सकता है। किस तरह का संयम? सपोज करिए भाई, मुझे दुनियादारी से मतलब नहीं, मैंने ब्रह्मचारी का ले लिया और मैं चला गया पहाड़ पे, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ छाड़ के मैं चली गई पहाड़ पे, मैं चला गया पहाड़ पे। वहां पे मैं बैठा हुआ हूँ, बैठी हुई हूँ, बहुत साल मैंने वहां काटे, और जैसे ही मैं दुनिया में वापस आऊंगा या आऊंगी, मैं पागल हो सकता हूँ। पागल हो सकता हूँ। जो लोग हर दिन बहुत ज्यादा काम करते हैं ना, अगर वो काम ना करे तो उनको बेचैनी हो जाती है, उनको लगता है उनका एग्जिस्टेंस खराब है, वो अपने आप को यूजलेस फील करने लगते हैं बहुत ज्यादा। ऐसे लोग भी गड़बड़ है। तो एक आइडियल इंसान क्या कर सकता है? एक आइडियल इंसान को संयम रखना है, कंट्रोल रखना है। मतलब जब हम ट्रैफिक में हैं, तो ट्रैफिक हमें बॉदर ना करे, वो हमें परेशान ना करे, हमारे अंदर शांति हो। जब हम शांत जगहों में हैं, तब हमारे अंदर एक, कहते हैं, एनर्जी फूट रही है और हम इंटेंसिवली काम कर रहे हैं किसी चीज पे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपनी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, उस टाइम हम जनरली एक शांत माहौल में होते हैं, घर वालों से थोड़ा दूर होते हैं, अपने कमरों में होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं। उस टाइम हमें कोई देख नहीं रहा होता है, ना ही हम दुनिया से जुड़े होते हैं, ना दुनिया हमसे जुड़ी होती है उस पर्टिकुलर टाइम पे। इस टाइम हमें इंटेंसिवली काम करना है, इंटेंसिवली काम कर रहा है, जब हमें कोई नहीं देख रहा। और जब हम दुनिया में हैं, तो हमें पीस में रहना है, उनकी वजह से हमारे दिल पे चोट ना पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ऑन अ डेली बेसिस तो हमें कोई ना कोई पता नहीं क्या क्या बोलेगा, क्योंकि हर इंसान अपना कैरेक्टर अपने सुख या दुख के, मतलब सुख या दुख मतलब कर्मों के हिसाब से डिसाइड करता है। तो वो हमें कुछ भी बोल सकता है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो कि गलत नहीं है एक्चुअली, जो कि उनके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। बट हमें कैसे अपने आप को बचाना है, हमें उन चीजों पर ध्यान नहीं देना। इसके थ्रू मैंने संयम का बताया, हमें अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए। और जिस इंसान को अपने आप पे कंट्रोल है, वो दुनिया बदलने की शक्ति रखता है। तो जाते-जाते मैं ये बोलना चाहूँगी आपसे कि जब भी हम कोई काम करना चाहेंगे, तो उसके पीछे बहुत मोटिव्स होते हैं। अगर हम थोड़े-थोड़े धीरे-धीरे में कम से कम वो मोटिव्स खत्म करते जाएँ, अनसेल्फिशनेस की तरफ चलते जाएँ, डे बाय डे, प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस, तो जो ये कॉन्सन्ट्रेटेड एनर्जी होती है ना यूनिवर्स की, लव, ट्रुथ और अनसेल्फिशनेस, ये कॉन्सन्ट्रेट होती है आपकी बॉडी में और ये बाहर निकलती है। वो सब कुछ मैनिफेस्ट करती है जो आपको चाहिए। आप लक्ष्मी की तलाश में हैं, बट लक्ष्मी तो वहीं रहती हैं जहाँ विष्णु का राज है। दोबारा मिलेंगे पार्ट 2 के साथ इसी कर्मयोग की वीडियोस में, और हम आपको पक्का आप सिखाएंगे धीरे धीरे कि करना कैसे है, होता क्या है। कुछ वीडियोस में सीखेंगे, फिर करना कैसे है वो सीखेंगे। ओम शांति।